राधे राधे दोस्तों, स्वागत है कासूस खाना खजाना में। और आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी सी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मखनी की रेसिपी। और वो भी रहेगी वन पॉट रेसिपी जिसमें ना कोई ताम झाम। तो चलो बनाते हैं। मैंने लिया है यहाँ धनिया, काली मिर्ची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, दो यहाँ मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं 3। और मैंने यहाँ लिया है काजू, बादाम ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें। इन्हें गर्म पानी में मैंने भिगो दिया है। यहाँ हम खड़े मसाले भूनेंगे। तो चलो एक तवा रखकर हम ये मसाले जो है मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। या याद रखना आपको तेज़ फ्लेम पर नहीं भूनना है, आराम से भूनेंगे। और देखो ये मसाले हमारे भूनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और ठंडा जब ये हो जाएंगे ना, तो उसके बाद में हमें इन्हें दरदरा पाउडर बना लेना है। तो देखो मैं मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर हम इसका पाउडर बना लेते हैं। और देखो पाउडर बनके तैयार है। तो अब इस पाउडर को जो है हम साइड में रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग मतलब कैसी भी शेप में काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पर हम पनीर को ना फिर इसमें फ्राई करेंगे, ठीक है। और फ्लेम वही मीडियम रहेगी, हाई नहीं फ्लेम रखना है। यहाँ पर मैंने सारे पनीर के जो क्यूब्स हैं वो डाल दिए हैं। आप ट्रायंगल या कोई भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जब तक ये होते हैं फ्राई यहाँ पर, तो जब तक ना हम चलते हैं काजू की ग्रेवी बना लेते हैं। और इसमें जो बादाम है ना, वो 8 से 10 मैंने डाल लेते तो वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, आप हटा भी सकते हैं। तो प्यूरी तैयार है, इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। और देखो इधर हमारा जो पनीर है वो भी एक साइड से फ्राई हो चुका है। तो इसको हम पलटेंगे। और पलटने के बाद में देखो एक तरफ ना मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। गर्म पानी में हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, पनीर भी फ्राई हो चुका है हमारा। तो इसको हम इसी बर्तन में निकालेंगे। इससे जो पनीर हमारा जो रहता है ना, बहुत सॉफ्ट रहता है। तो आप भी ना इसी तरीके से करें। और इसी वाली कढ़ाई में हम शिमला मिर्ची और टमाटर के जो बीज निकाल दिए हैं, आप ध्यान रखना। और इसको भी ना हम मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको करोगे ना, तो ये ऊपर से जल जाएंगे और ये क्रंची नहीं होगी। हमें सिर्फ इसको सॉटे करना है, इसको गलाना नहीं है, सब्ज़ी को सिर्फ पकाना है। और वो भी मतलब इसको सॉटे करना है, इसमें क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए। ये भी तैयार है, इसको भी निकाल लिया है हमने। और सेम उसी कढ़ाई में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज वो पहले से ही कट करके रख लिए थे। और इसमें मैंने 4 हरी मिर्ची के बीज डाले हैं, उससे स्पाइसी बनाने के लिए मैंने डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद मिर्ची जो पाउडर आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं स्पाइसी बनाने के लिए सब्ज़ी को। और मैं जो आपको बता रही हूँ, ये जो सब्ज़ी है ये 3 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और प्याज को ये ब्राउन नहीं करना है, पिंकिश होने तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और जैसे हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद में हमें इसे ग्राइंड करना है प्याज को। तो चलो ठंडी हो चुकी है, हम प्याज को यहाँ पर ग्राइंड कर लेते हैं। और देखो हमारी प्याज भी ग्राइंड हो चुकी है। उसी में जो कढ़ाई थी पहले यूज करी थी, उसी में मैंने 3 तेज़पत्ता, एक दालचीनी, एक बड़ी लौंग, एक छोटी लौंग, 2 काली मिर्ची और जावित्री इनका इस्तेमाल करा है। इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, ठीक है। इनको मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद में 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल करा है। इसे भी मीडियम फ्लेम पर ही हमें भूनना है। हमें ना इस पूरी रेसिपी में फ्लेम जो है हाई नहीं करना है, स्लो पर ही बनानी है। और ये भुन के आए हैं। यहाँ पर हमने प्याज की पेस्ट डाल दिया है प्याज का। और जार में थोड़ा सा जो पेस्ट बाकी था उससे पानी डालकर उसे भी इसमें डाल दिया है। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल एकदम सेपरेट नहीं हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करा करो, कमेंट में जाकर बताया भी करा करो कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और देखो यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो ऑयल सेपरेट होने के बाद में जो हमने धनिए का उसका मसाला बनाया था ना, जीरे का, तो उसको हम यहाँ पर डालेंगे सारे मसाले को अच्छे से। और इसको भी हम मिक्स होने देंगे। और इसको भी हम जब तक पकाएंगे
जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये मसाला डालने के बाद ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी पक चुका है। यहाँ पर ना फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आधा कप लिया है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है और थोड़ी खट्टी है तो आप कम दही का इस्तेमाल करें। और इसको भी अच्छे से अब हमें ना मिक्स करना है। हम इसको स्टिर करते रहेंगे जिससे कि दही फटे नहीं, क्योंकि अगर दही फट गई ना तो ये पानी छोड़ देगी और हमें इस तरीके की ग्रेवी नहीं बनानी है। ठीक है, देखो इसमें ऑयल आ चुका है तो इसको, और देखो यहाँ पर ना ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नमक डालेंगे। इसी स्टेज पर हमें नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर नमक के बाद में हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। इससे क्या होता है, टेस्ट बैलेंस होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये जो रेसिपी बन रही है ये एकदम मार्केट स्टाइल है। आप ना बड़े से बड़े ढाबे में, रेस्टोरेंट में जाकर खाओगे तब भी आपको ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ, ट्रस्ट में, अगर एक बार आप इस रेसिपी को बनाओगे तो बार बार बनाओगे। यहाँ पर अब हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो इसकी ग्रेवी रखनी है ना वो एकदम थिक रखनी है। ज़्यादा मतलब हमें लिक्विड ही नहीं करनी है। तो इसलिए अभी आपको यहाँ लग रहा होगा कि मेरी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है, लेकिन नहीं, अभी हम इसको पकाएंगे अच्छे से। और देखो यहाँ पर मैंने काजू का वो डाल दिया है पेस्ट, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा उबाल भी ले चुका है अच्छे से, और ये पक रहा है। ठीक है, और इसको ना ऑयल सेपरेट होने तक हम पकाएंगे। ठीक है, देखो ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और इसी स्टेज पर ना हमारी ग्रेवी भी तैयार है। और इसमें अब हम डालेंगे यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, देखो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें क्रीम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घर की जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। मैं मार्केट की डाल रही हूँ। ठीक है, और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी जो क्रीम है वो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, और अब लगभग हमारी सब्ज़ी और ग्रेवी भी बनकर तैयार ही है। देखो इसमें ऑयल भी आ चुका है। यहाँ पर मैंने पनीर और सारी सब्जियाँ डाल दी हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि हमें जो है फ्लेम शुरू से लेके पूरी रेसिपी में फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। और अब मैं यहाँ पर जो है लिड लगा दूँगी। यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 सेकंड के लिए हल्का सा इसको ना ढककर इसमें सारे फ्लेवर आने दूँगी। और देखो सब्ज़ी हमारी ना बनकर रेडी तैयार है। लग रही है ना टेस्टी, टेम्पटिंग। अब के लिए मैंने यहाँ पर देखो ये परोस भी दिया, सर्व कर दी है। और आप एक बार इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं भी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ट्रस्ट में, अगर आपने इस तरीके से एक बार सब्ज़ी बना ली ना तो आप मार्केट की सारी पनीर मक्खनी सब भूल जाओगे। एक बार बनाना और मुझे बताना कैसी लगी। राधे राधे।